हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट दर्पण। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, फिर आरओ का पेपर लीक हुआ, बिहार में बिहार टीचर का पेपर लीक हुआ, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ। ये केवल एक स्टेट का बात नहीं है, लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। चाहे हम लोग बात कर ले राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हर एक स्टेट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इससे होता क्या है, अल्टीमेट स्टूडेंट परेशान हो जाता है, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है, डीमोटिवेट फील करने लगता है। एक तो झारखंड में प्रॉब्लम ये है ना कि वैकेंसी बहुत ही देर से आती है। 6 साल लग जाता है वैकेंसी को आने में, 7 साल लग जाता है, 8 साल लग जाता है। बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है वैकेंसी के इंतजार में। स्टूडेंट परेशान करे तो करे क्या, और वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती है जो केवल एक ही एग्ज़ाम को टारगेट रहते हैं, या फिर जो केवल स्टेट लेवल के एग्जाम को टारगेटेड रहते हैं, उनके लिए परेशानी आ जाती है। एक तो एक लंबे समय के बाद वैकेंसी आई, उसके बाद पेपर लीक जैसे मामले सामने आ जाते हैं। अब स्टूडेंट करे क्या, डिमोटिवेशन फील तो लगेगा कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का कि बाद में पेपर ही लीक हो जा रहा है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि जो आपका पेपर हुआ था ना, 28 जनवरी को पेपर हो रहा था और स्टूडेंट कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे थे और बाहर पेपर लीक हो चुका था। ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी जेएसएससी सीजीएल के केस में। उसके बाद आंदोलन हुए, फाइनली जो आपका पेपर है उसको रद्द कर दिया गया, एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया टोटली। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला था, 2 दिन आपका एग्जाम होने वाला था। एक 28 तारीख और 4 फरवरी को एग्जाम को पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया। आंदोलन वगैरह हुए अच्छे तरीके से। हालांकि अभी तक जाँच क्लियर नहीं हो पाया है और पूरा रिपोर्ट नहीं आया है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। उसका रिपोर्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। लेकिन इसमें हुआ क्या ना कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल हुआ, आंदोलन हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चेयरमैन थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, नए चेयरमैन आ गए। अब इसके बाद यही लग रहा था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आउट डिले होगा, लंबा खिंचने वाला है, ऐसा लग रहा था। लेकिन देखो, अभी हाल ही में जेएसएससी ने अच्छा काम भी किया है, जिसमें उन्होंने जेई का रिजल्ट डिक्लेयर किया, पीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो है कि जेएसएससी ध्यान तो थोड़ा दे रहा है। जेएसएससी भी चाहता है कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, लेकिन कुछ ऐसा गिरोह है जो अड़चन डाल देता है एग्ज़ाम में। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अब एग्ज़ाम कब होगा। जेई का रिजल्ट निकाल दिया, पीजीटी का रिजल्ट निकाल दिया, तो अरे यार जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी ले लो जल्दी से। जेपीएससी के बाद अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम है झारखंड में तो वो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अच्छे खासे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इलेक्शन स्टार्ट है, आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आचार संहिता में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, आचार संहिता में बेसिकली यही होता है कि आप प्रलोभन नहीं दे सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। खैर, जो आपका एग्ज़ाम अब हो सकता है वो आपका इलेक्शन टाइम में तो नहीं होने वाला है, अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, आप लोग ये मान के चल जाओ। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जून के एंड में आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा जेएसएससी ने जेपीएससी ने जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया, कितना कम टाइम दिया, 45 दिन का टाइम दिया और एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। उसके बाद आंसर की भी तुरंत से रिलीज़ कर दिया। अभी तो लोकसभा की इलेक्शन है ना, इसके बाद आपको विधानसभा के इलेक्शन देखने को मिलेंगे। और ऐसे में सरकार का जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी ही रहेगा कि हमने इतने वैकेंसीज को फिल किया, इतने लोगों को रोजगार दिया, यही मुद्दा रहने वाला है। और ये मुद्दा कैसे दिखाया जाएगा, जब तक आप लोग एग्ज़ाम नहीं लोगे। तो कहीं ना कहीं जेएसएससी में भी, सीजीएल वाले एग्ज़ाम में भी यही किया जाएगा। आपका जून के लास्ट में एग्ज़ाम लिया जा सकता है, बहुत ही कम टाइम आपको दिया जाएगा। जिस तरीके से जेपीएससी ने 45 दिन के अंदर सब कुछ कराया ना, प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जेएसएससी सीजीएल भी करेगा। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में झारखंड के गवर्नमेंट को जवाब देना है कि हमने ये काम किया है। कहीं ना कहीं बेरोजगार जो स्टूडेंट है वो एक अच्छा वोट बैंक होता है सरकार के लिए, तो सरकार इस पर ध्यान देगी। और आप लोग देखना, ना केवल जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बल्कि अदर जेएसएससी का एग्ज़ाम भी जून जुलाई में आपको देखने को मिलने वाला है। एलडीसी का देख लो, उत्पाद सिपाही का देख लो, आपको एग्ज़ाम देखने को वहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग जेपीएससी की तरह ही ये सोचते रह जाओगे
कि एग्ज़ाम डेट आएगा फिर हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाने वाली है। आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। मिनिमम आपको 2 से 3 महीने का टाइम तो चाहिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। चांसेस यही है कि आपका एग्ज़ाम जून में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा जेपीएससी की तरह। जेपीएससी ने जितना टाइम दिया था उसी तरीके से जल्दी से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ताकि वोट के समय उसको प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसलिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ऑफिशियल ऐसी कोई अपडेट तो आई नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आपको मान के यही चलना है कि जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और प्रिपरेशन करना है। चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।